नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोशन और आप देख रहे हैं रियल फैक्ट हिंदी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुएज नहर में लगे जाम के बारे में। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज हम भारत के लगभग 4,500 किलोमीटर दूर मिस्र की सुएज नहर में लगे सबसे महंगे ट्रैफिक जाम के बारे में बताएंगे। सुएज नहर में फंसा 400 किलोमीटर लंबा समुद्री जहाज अब पूरी तरह से निकल चुका है और उम्मीद है कि अब नहर के उत्तरी और दक्षिणी छोर पर फंसे दूसरे समुद्री जहाज की आवाजाही फिर से शुरू हो जाएगी। हालांकि अब भी इसमें कुछ समय लग सकता है क्योंकि इस नहर की गहराई और चौड़ाई बहुत ज़्यादा है। आज हम इस नहर में लगे ट्रैफिक जाम का संपूर्ण विश्लेषण करके और आपको भी ये बताएंगे कि दुनिया और ख़ासकर भारत को इससे क्या सीख सकता है, क्योंकि ये वो नहर है जिसमें सिर्फ एक जहाज़ के फंसने से दुनिया में कुल व्यापार का 10% हिस्सा प्रभावित हुआ है और मिस्र को पिछले 7 दिनों में 700 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है। यानी इस ट्रैफिक जाम की कीमत हर दिन लगभग 100 करोड़ रही है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि इस नहर के बंद होने से कच्चे तेल के कारोबार में उथल पुथल मची हुई है, जिसका असर आप पर भी पड़ सकता है। जिस जहाज़ की वजह से सुएज नहर में जाम लगा था वो अब निकल चुका है। इस जहाज़ का नाम है ईवर गिवेन और ये जापान की कंपनी एवरग्रीन मरीन कॉर्प्स का जहाज़ है, जिस पर 25 भारतीय का एक क्रू भी सवार है। यानी भारत का इस जहाज़ से सीधा सीधा कनेक्शन है। ऐसा अनुमान था कि इस जहाज़ को निकालने में कई हफ्ते लगेंगे, जिससे यूरोप और एशिया के बीच होने वाले व्यापार तो प्रभावित होंगे ही, साथ ही कच्चे तेल की कीमत भी बढ़ जाती। लेकिन बड़ी बात यह है कि सिर्फ 7 दिनों में ही ये जहाज़ वहाँ से निकल गया। इसे निकलने के लिए 13 टग वोटर्स की मदद ली गई। टन वोट छोटी लेकिन काफ़ी शक्तिशाली नाव है जो बड़े बड़े जहाज़ों को खींचकर एक अ, एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाती है। इसमें केवल इसके अलावा इसे निकालने के लिए खास मशीनों का भी इस्तेमाल हुआ, जिन्होंने जहाज़ के नीचे से 30,000 क्यूबिक मीटर मिट्टी और रेत खोदकर निकाली। हालांकि नहर में फंसे इस जहाज़ को बराबर निकालने में ऊंची लहर सबसे ज़्यादा मददगार साबित हुई। वो इसलिए क्योंकि समुद्र के हाई टाइड आया हुआ था और जब ऐसा होता है तो समुद्र के पानी का स्तर बढ़ जाता है और ऊंचाई भी लहरें उठाने लगती हैं। इसी वजह से ये जहाज़ जिस जगह पर धंसा हुआ था वहाँ से ऊपर उठकर तैरने लगा है और अब ये पूरी तरह से निकल चुका है। तो दोस्तों, ये जो इजिप्ट में जो नुकसान हुआ है उसका सीधा सीधा संबंध अब भारतीयों के साथ भी जुड़ गया है। तो दोस्तों, हम आपको कुछ और भी बातें बताएंगे इस नहर के बारे में, क्योंकि इसका वास्ता भारत से बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अगर भारत का बात किया जाए तो भारत के भी जो सामान आने जाने की प्रक्रिया है वो इसी रास्ते से होती है और ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी वजह से आपने देखा कि कुछ दिनों पहले से जो पेट्रोल की कीमत है वो बढ़ गई है, क्योंकि इस जहाज़ के ना आने से इजिप्ट को 700 करोड़ का नुकसान हुआ और भारत को भी काफ़ी मात्रा में नुकसान हुआ है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल रियल फैक्ट हिंदी को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए रियल फैक्ट हिंदी।